friends, welcome to Way to Bio. I hope you all are well. So आज का जो टॉपिक है वो अगेन यूजी पीजी जो प्रोग्राम्स हैं उनके लिए है एंड द नेम ऑफ आवर टॉपिक इज फ्लोरल इंडक्शन एंड डेवलपमेंट. टॉपिक का नेम क्या है? फ्लोरल इंडक्शन एंड डेवलपमेंट. तो बेसिकली इस टॉपिक में हम पढ़ने क्या वाले हैं, किस तरीके से फ्लावरिंग होती है. ऐसा कौन सा मॉडल है जिसमें फ्लावरिंग आपने देखी होगी कि किस तरीके से फ्लावरिंग है, जो एक्सप्लेन करता है. तो सबसे फेमस मॉडल जो आप फ्लावरिंग का देखते हैं, मॉडल ऑफ फ्लावरिंग, दैट इज एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावरिंग. एबीसी मॉडल ऑफ फ्लोरल डेवलपमेंट. ठीक है. सो यही पढ़ा जाता है, एबीसी मॉडल को कंसिडर किया जाता है फ्लोरल डेवलपमेंट में. तो आज हम इसी एबीसी मॉडल ऑफ फ्लोरल डेवलपमेंट के बारे में सीखने वाले हैं. बट इससे पहले आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. ठीक है. जो कि आपने 10th 12th में देखा होगा किस तरीके से फ्लावर का एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिया हुआ है. एक डायग्राम मैं यहाँ पे बना देती हूँ जिससे आप लोगों को आइडिया हो जाए. ठीक है. एक छोटा सा डायग्राम हम बनाएंगे और ठीक. अब देखिए, हम शुरू करते हैं नीचे से ऊपर की तरफ. जो ये आपको पार्ट मिलेगा ना, ग्रीन कलर का पार्ट है बेसिकली, वैसे मैंने ब्लैक से बनाया है, बट सेपल्स बोलते हैं इसको. इसको क्या बोलते हैं? सेपल्स. ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये जो पंखुड़ियां दिखती हैं जिसकी तरफ इंसेक्ट अट्रैक्ट होता है फ्लावर में, दैट इज नोन एज पेटल्स. उसको बोलते हैं पेटल्स. उसके बाद अब अगर जाते हैं तो ये वाला जो पार्ट है जिसको आप मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं फ्लावर में, इसको आप क्या बोलते हैं? एक नाम दिया जाता है स्टेमन. ठीक है. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को. और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये वाला, इसको नाम दिया जाता है कार्पल. ठीक है. अब आप ये देखिए, सेपल्स आप समझ गए, पेटल्स आप समझ गए. अगर आप स्टेमन की बात करें तो स्टेमन, तो क्या क्या हमने देखा? हमने देखा सेपल्स, हमने देखे पेटल्स, हमने देखे स्टेमन, हमने देखा कार्पल. ठीक. अगर आप बात करें स्टेमन की और इधर कार्पल की, तो स्टेमन के अंदर क्या क्या आता है? स्टेमन में आता है हमारा एंथर एंड फिलामेंट. एंथर एंड फिलामेंट. जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, लोब्ड स्ट्रक्चर, जो बायलोब्ड स्ट्रक्चर दिखता है, दिस इज नोन एज एंथर. और नीचे वाला जो पार्ट है ये आपका फिलामेंट वाला पोर्शन है. कार्पल की अगर आप बात करें तो कार्पल में हमारा क्या होता है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. तो ये वाला जो पार्ट है जहां पे पॉलन ग्रेन आकर बैठता है सबसे पहले, दिस इज नोन एज स्टिग्मा. जो स्टिकी होता है, जो पॉलन ग्रेन होगा स्टिकी होगा, वो यहाँ से स्टिग्मा के ऊपर आ जाएगा. उसके बाद नीचे वाला पोर्शन ये स्टाइल होता है. नेक बोल सकते, देखो नेक टाइप का दिख रहा है, स्टाइल बोलते हैं. और नीचे वाला जो पार्ट होता है दैट इज नोन एज ओवरी. और अच्छे से अगर आपको इसके पार्ट्स, फ्लोरल पार्ट्स के बारे में समझना है तो मेरी प्रीवियस वीडियोस देखना, जहां पर मैंने ये अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा. मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देखिएगा, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. अब आप ये तो समझ गए कि स्टेमन एंड कार्पल और ये सब क्या है. अब जो इसमें जो सेपल्स होते हैं ना, सेपल्स को बनाता कौन है? सेपल्स को बनाता कौन है? जो फ्लोरल मेरिस्टेम. अब फ्लोरल मेरिस्टेम की अगर हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द फ्लोरल मेरिस्टेम, ठीक है, तो फ्लोरल मेरिस्टेम होते हैं कितने? 4, जिनको क्या बोला जाता है? वर्ल्ड 1. फिर होता है फ्लोरल मेरिस्टेम वर्ल्ड 2, फिर होता है वर्ल्ड 3 और फिर होता है वर्ल्ड 4. तो 4 फ्लोरल मेरिस्टेम्स आपको दिखाई देते हैं. वर्ल्ड 1 में आता है हमारा सेपल्स, जो क्या होता है हम ऊपर देख चुके हैं. वर्ल्ड 2 में आता है हमारे पेटल्स. वर्ल्ड 3 में आते हैं क्या? स्टेमन. और वर्ल्ड 4 में क्या आते हैं? कार्पल.
तो इस तरीके से ये फ्लोरल मेरिस्टेम्स है। वर्ल 1 क्या बनाएगा? वर्ल 1 विल मेक सेपल्स, वर्ल 2 विल मेक पेटल्स, वर्ल 3 विल मेक स्टेमन, वर्ल 4 विल मेक कार्पल। इसका यूज होगा एबीसी में, एबीसी में इनका यूज होगा, तो इसको अच्छे से समझना। ठीक है, अब क्या है कि फ्लावर जो होता है ना, कि फ्लावरिंग होने वाली है, फ्लावरिंग होने वाली है, इस चीज का सिग्नल मिलता है फ्लावर को, एक कि फ्लावरिंग के प्लांट को सिग्नल मिलता है कि फ्लावरिंग होने वाली है, फ्लावर के लिए सिग्नल मिलता है। अब वो सिग्नल आप देखते हो इन द फॉर्म ऑफ फोटो पीरियोडिज्म हो सकता है। फोटो पीरियोडिज्म आपने सुना होगा, क्या होता है फोटो पीरियोडिज्म? मतलब ये एक इस तरीके का सिग्नल है विच इंड्यूस फ्लावर डेवलपमेंट। फोटोपीरियोडिज्म इज अ टाइप ऑफ सिग्नल विच इंड्यूस फ्लावर डेवलपमेंट। एंड कैसे करेगा? बिकॉज ये क्या करता है, इट डेवलप्स या इट ग्रोज द प्लांट विद रिस्पेक्ट टू द लाइट स्टिमुलस। ये क्या करता है? ग्रोथ ऑफ प्लांट विद रिस्पेक्ट टू द लाइट स्टिमुलस। समझ आ रहा है? लाइट स्टिमुलस है यहाँ पे। मतलब क्या है, आपने देखा होगा एक गमले में आपने एक प्लांट लगा रखा है अंदर, ठीक है, ये खिड़की है, खिड़की के बाहर से सन दिख रहा है और आपका प्लांट है इस तरीके का। तो जो प्लांट होगा जहां पे उसको सनलाइट मिल रही है वो उस तरफ अपना झुकाव कर लेता है, ठीक है। तो इस तरीके का फिनोमेना आपने देखा होगा, है ना। तो ये सारी चीजें मतलब प्लांट की ग्रोथ लाइट के स्टिमुलस के बेसिस पे हो रही है। फिर लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं, तो वो सारी चीजें होती हैं फोटो पीरियोडिज्म के अंदर। तो मतलब आप ये समझ लो कि फोटो पीरियोडिज्म इज अ टाइप ऑफ सिग्नल विच इंड्यूस द फ्लावर डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये एक टाइप का सिग्नल है। अब क्या आते हैं, कुछ मॉलिक्यूलर सिग्नल्स भी आते हैं, कुछ मॉलिक्यूलर सिग्नल्स भी आते हैं जो फ्लावर का डेवलपमेंट करते हैं या फ्लोरल ट्रांजिशन करते हैं, जिसमें आप देखते हो अराबिडोप्सिस थालियाना की बात करते हो। अराबिडोप्सिस थालियाना इज अ टाइप ऑफ वीड एंड इट इज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म। ये एक टाइप की वीड होती है और मॉडल एक प्लांट है जिसको बहुत जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है, अराबिडोप्सिस थैलियाना। इसमें देखेंगे तो आपको 4 तरीके के जीन्स मिलते हैं अराबिडोप्सिस थैलियाना में। यू विल ऑब्टेन 4 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर जीन्स विच इंड्यूस फ्लावरिंग। वन इज एफटी जीन, जिसका नाम है, फुल नेम अगर हम बोले तो फ्लावरिंग लोकस। एफटी से याद रखो, एफटी जीन फ्लावरिंग लोकस। सेकेंड इज लीफी, LFY, बट होता है LEAFY, लीफी, FT। थर्ड आएगा आपका SOC1, या फिर आप इसे ए गैमस भी बोल दो। SOC1, व्हाट इज SOC? दिस इज सप्रेसर ऑफ कॉन्स्टेंस 1, सप्रेसर ऑफ कॉन्स्टेंस 1। उसके बाद आता है आपका मैड बॉक्स। क्या आता है? मैड बॉक्स। तो ये क्या है? ये मॉलिक्यूलर सिग्नल्स हैं, ये एक टाइप के मॉलिक्यूलर सिग्नल्स हैं विच इंड्यूस फ्लावरिंग, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं ABC मॉडल, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार है। तो ABC मॉडल पढ़ने से पहले आपको फ्लोरल आइडेंटिटी जीन्स पता होने चाहिए। फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स, फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स, या फिर आप इन्हें होमियोटिक जीन्स भी बोलते हैं। फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स, नाम देखो, इसका नाम में ही काम छुपा है। फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स मतलब ऐसे जीन्स जो फ्लावर के ऑर्गन की आइडेंटिटी बताते हैं, जो ये बताते हैं कि मैं अगर कोई पर्टिकुलर जीन है उसमें प्रेजेंट, तो वो एक पर्टिकुलर फ्लोरल ऑर्गन में डेवलप होगा। कैसे होगा? देखो, फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन की पहले तो 3 क्लास होती है, ठीक है। देयर आर 3 क्लासेस ऑफ फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन, क्लास A, क्लास B एंड क्लास C, ठीक है। दूसरा आता है
इनमें जीन्स कौन कौन से होते हैं? क्लास ए में होता है AP1, AP2। AP स्टैंड फॉर ए पेटेला जीन्स, ए पेटेला 1, ए पेटेला 2। फिर आता है बी में आएंगे AP3 और P1। AP3, ए पेटेला 3, P1 इज पिस्टलेटा 3। फिर आती है क्लास 3 जिसमें आएगा AG मतलब ए गैमस, AG मतलब ए गैमस। तो ये क्या है? ये है हमारे फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स। ठीक है। अब कैसे ये बता सकते हैं कि ये क्या बनाएगा? अब ये जो AP1 और AP2 होते हैं ये कौन सा पार्ट बनाते हैं? ये बनाते हैं सेपल। ये क्या बनाते हैं? सेपल। जो सी वाला पार्ट है, सी जो है, और सेपल किस में आता है? कौन से वर्ल में आता है? वर्ल 1 में आता है। जो सी है, क्लास सी, AG, ए गैमस, ये क्या बनाता है? ये बनाता है कार्पल। ये क्या बनाता है? कार्पल, जो वर्ल 4th है हमारा। उसके बाद AP3P1। अगर आप बी की बात करो तो बी जो होता है ना, मतलब बी का अपने पास कुछ नहीं है। मतलब ये समझ लो बी का अपने पास कुछ है ही नहीं। बी का आधा ए के पास है, आधा सी के पास है। ठीक है। बी का क्या होता है? बी अपना अकेला कुछ नहीं बनाएगा। बस अभी ये समझो कि बी अपना अकेला कुछ नहीं बनाएगा। ये आधा ए से लेगा, आधा सी से लेगा। अब कैसे लेगा वो यहां सीखो। देखिए पहले अगर हम एक बनाए यहाँ पे, और कैसे बनता है ये AC, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिए इसे। और यहाँ पे हमने बना दिया अपना बी वाला पोर्शन। एक तो पहले लाइन यहाँ पे खींचिए आप। ठीक है। एक मान लीजिए एक इमेजिनरी लाइन यहाँ पे बना लूं। इमेजिनरी लाइन मतलब ये बना ली हमने, एक इमेजिनरी लाइन हमने ये बना ली। ये पूरा है ए, ठीक है, ये पूरा ए है, बस एक इमेजिनरी लाइन बनाई है हमने। और यहाँ पे भी ये पूरा सी है, हमने एक इमेजिनरी लाइन बनाई है। और इतना पोर्शन जो हो जाएगा वो बी का हो जाएगा। समझ रहे हो? ये पूरा पोर्शन ए का है, ये पूरा पोर्शन सी का है, और ये बी का हो जाएगा। अब तो आपको यहाँ पे कितने पार्ट दिख रहे हैं? आपको एक ये वाला पार्ट दिख रहा है जो यहां से यहां तक है। फिर आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है 2। फिर आपको ये से ये पार्ट दिख रहा है, और फिर आपको यहां से यहां दिख रहा है। तो 4 दिख रहे हैं आपको। ठीक है। अब आप जब इसकी बात करते हैं, इस वाले की, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ए अकेला है। यहाँ पे ए अकेला है। क्या बी उसके साथ है? नीचे आपको बी दिख रहा है? यहाँ पे नहीं, बी नहीं दिख रहा, क्योंकि बी तो यहां से शुरू हो रहा है ना। तो ए अकेला है। जब ए अकेला होगा तो ये क्या बनाता है? अभी हमने सीखा इसके जीन्स क्या बनाते हैं? सेपल। क्लास ए के जीन्स क्या बनाते हैं? सेपल्स बनाते हैं। ठीक है। अब देखिए सेकंड वाले पार्ट में, देखिए इस वाले पोर्शन में ये हो गया कंप्लीट अपना। अब इस वाले पोर्शन में देखो, यहाँ पे ए तो है, क्योंकि ये ए का ही पार्ट है ना। ए तो है और बी भी है, बी भी है यहाँ पे। तो ये होगा A+B। ये क्या होगा? ये होगा A+B। और ये वाला पोर्शन क्या बनाएगा? ये बनाएगा आपका क्या? पेटल्स। ये बनाता है क्या? पेटल्स। वर्ल नंबर 2 ये बनाएगा वर्ल 1, ये बनाएगा वर्ल 2। अब इधर आ जाओ। इधर वाले पोर्शन में ए तो खत्म हो गया ना। अब इधर वाले पोर्शन में बी भी है, क्योंकि ये बी का पार्ट हो जाएगा, थोड़ा नीचे वाला बी का पार्ट, और सी का पार्ट भी है। तो ये हो जाएगा B+C। ये क्या हो जाएगा? B+C। और B+C मिलकर बनाते हैं स्टेमन। B+C मिलकर बनाते हैं स्टेमन। और ये वाला पार्ट अगर आप देखो तो यहाँ पे सी अकेला है, जैसे यहाँ पे ए अकेला था, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो सी अकेला है। और सी मिलकर क्या बनाएगा? इट विल फॉर्म कार्पल। एजी जीन, समझ गए? एजी जीन आ गया यहाँ पे अपने AP1 AP2 आ गए, और A+B है, और यहाँ पे B+C है। तो मैंने क्या बोला था कि जो B है अपना अकेले का कुछ नहीं है, ये आधा A से लेगा, आधा C से लेगा। समझ गए यहाँ पे कैसे लिया इसने आधा A से आधा C से? एक समझने के तौर पे बता रही हूँ। ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब आपको समझ में आ गया कौन क्या कैसे सेपल बनता है। बट ये तो सब इतना पोर्शन हो गया। अब बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, जो आप देंगे नेट, गेट,
वगैरह जो भी एग्जाम्स आप एमएससी के बाद फेस करेंगे, उसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा? उसमें क्वेश्चन पूछेगा कि मान लो हमने म्यूटेशन कर दी ए की, मान लो हमने ए की म्यूटेशन कर दी। अब कैसे समझोगे आप? ए की म्यूटेशन कर दी तो कौन सा ऑर्गन होगा, कौन सा ऑर्गन नहीं होगा? क्या सेपल होगा या पेटल होगा, कार्पल होगा, स्टेमन होगा, या कुछ नहीं होगा? तो ये समझो कि मान लो कि ए है ही नहीं, ए है ही नहीं, इसका मतलब ए नहीं है तो क्या है? सिर्फ सी है कि नहीं? सिर्फ सी है। और क्या है? सिर्फ बी है। ठीक है। अब जब ए है ही नहीं और क्या है, सिर्फ सी है और बी है, तो इमेजिनरी लाइन डाल लो यहाँ पे, एक तो इधर एक इधर, और इतना पोर्शन ले लेगा बी भी। इमेजिनरी लाइन डाल दी हमने, एक इधर, क्योंकि हमने यहाँ पे सी और बी है, ए हमारे पास नहीं है। ठीक। अब यहाँ पे चीज याद रखिए कि जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे सी अकेला है, ए तो है ही नहीं ना, पहले तो ए है ही नहीं, ए को हटा दो। यहाँ पे सी पूरा है तो सी का ही ना, तो यहाँ पे सी अकेला हो गया। तो सी अकेला क्या बनाता है? ऊपर हमने जो देखा था, सी अकेला क्या बनाता है? कार्पल। तो इसने क्या बनाया? कार्पल। सेकंड वाले केस में आप देखेंगे बी और सी एक साथ है। ठीक है। सेकंड वाले केस में आप देखेंगे बी और सी एक साथ है, तो फिर ये क्या बनाएगा मिलकर? ये बनाएगा मिलकर आपका क्या? बी और सी क्या बनाते हैं मिलकर? स्टेमन। बी और सी मिलकर क्या बनाते हैं? स्टेमन। क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी लाइन तो एक और आएगी ना यहाँ पे, क्योंकि ये पोर्शन भी होगा। ओके, एक और पोर्शन होगा यहाँ पे। एक तो ये कार्पल का हो गया, एक इसका हो गया, एक यहाँ पे इतना पोर्शन जो होगा ये बी का ही है, ये पूरा पोर्शन बी का ही है। समझ गए? ये वाली इमेजिनरी लाइन को देखो, तो ये अगेन यहाँ पे एक पोर्शन तो ये वाला हो गया, एक पोर्शन और हो जाएगा जहां पे सी और बी फिर से एक साथ है, उसको आप बोलोगे स्टेमन। और उसके बाद जो ये पोर्शन बचा, क्योंकि ये स्टेमन इसलिए क्योंकि देखो ये कार्पल इसलिए क्योंकि यहाँ पे अकेला सी है, ये स्टेमन इसलिए क्योंकि यहाँ पे बी प्लस सी है, ये स्टेमन अगेन इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगेन बी प्लस सी है, और ये वाला पोर्शन अकेला है इसलिए ये क्या बनाएगा? ये कार्पल बनाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सी है। तो आपको क्या नहीं दिख रहा? कौन सा फ्लोरल ऑर्गन नहीं दिख रहा? यहाँ पे आपको सेपल नहीं दिख रहे हैं। सेपल इसलिए नहीं दिख रहे क्योंकि म्यूटेशन है ए में, ए है ही नहीं तो सेपल कहां से आएगा? समझे? ए है ही नहीं तो सेपल कहां से आएगा? तो आपको ये समझ आ रहा है? ये बन गया अब वर्ल्ड 1, ये बन गया वर्ल्ड 2, वर्ल्ड 3 और वर्ल्ड 4। वर्ल्ड 1 में जहां सेपल होते थे, वर्ल्ड 1 में जहां सेपल होते थे, अब सेपल ना होकर कार्पल होगा। मतलब जो आप फूल बनाते हैं, फूल जो नीचे की तरफ सेपल बनता है, वहां पे सेपल ना होकर एक फ्यूज्ड ओवरी काइंड ऑफ आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। समझ में आया? फ्यूज्ड ओवरी। तभी तो ये सारे जीन्स क्या है? डिटरमाइन कर रहे हैं ना फ्लोरल ऑर्गन को, ये डिटरमाइन कर रहे हैं फ्लोरल ऑर्गन को। अब नेक्स्ट ले लो, ये तो पहला केस था कि हमने म्यूटेशन कर दिया ए में। सेकेंड केस में हमने म्यूटेशन कर दिया मान लो बी में। अब हमने बी को गायब कर दिया। जब आप बी को गायब करेंगे तो आपके पास क्या होगा? आपके पास क्या होगा? आपके पास ए और सी होंगे, है ना? आपके पास ए और सी होंगे। लाइन इमेजिनरी जैसे इसमें बनी है, ये ए वाला पोर्शन हो गया, ये सी वाला पोर्शन हो गया, और इमेजिनरी लाइन बना दी। ठीक है, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी। मतलब 4 होने चाहिए, 4 कॉलम्स होने चाहिए, बस ये याद रखना। 1 2 3 4 इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी। अब क्या होगा? ये अकेला ए है, ये क्या है? अकेला ए है, क्योंकि बी तो है ही नहीं ना, अकेला ए है। तो जब अकेला ए होता है वो क्या बनाता है? वो बनाता है सेपल। अकेला ए क्या बनाता है? सेपल। उसके बाद अगर आप देखेंगे फिर से आपका क्या बनेगा? फिर से बनेगा सेपल। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो क्या बनेगा? कार्पल। फिर क्या बनेगा? कार्पल। आपको क्या नहीं मिल रहे? क्या नहीं मिल रहे? हमें पेटल्स नहीं मिल रहे हैं भाई,
वी आर नॉट गेटिंग पेटल्स, है ना, हमें सिर्फ सेपल और कार्पल मिल रहा है, वी आर नॉट गेटिंग पेटल्स बिकॉज ऑफ म्यूटेशन इन बी। तो मतलब बी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया, पेटल्स के लिए, बट बी आधा ए से लेगा आधा सी से लेगा तब पेटल्स बनाएगा, है ना। अब मान लीजिए ये सेकंड केस था, अब हम थर्ड केस लेते हैं जहां पे म्यूटेशन हो गई सी में। जब आप सी में म्यूटेशन करेंगे तो मतलब है कि आपके पास ए तो होगा, ठीक है, आपके पास ए होगा, उसके अलावा, और यहां पर अगर आप देखें ये ए है, सी नहीं है ना हमारे पास, ओनली ए होगा, और इधर देखोगे तो यहाँ पे बी वाला पोर्शन आ जाएगा इतना। तो वही अपना पुराना काम, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दें आप, ठीक है। ये अकेला पोर्शन क्या बनाएगा, क्योंकि ए है, अकेला पोर्शन क्या बनाता है, सेपल। ये अकेला नहीं है क्योंकि ये बी के साथ एसोसिएटेड है, ये मिलकर क्या बनाएंगे, ए प्लस बी मिलकर क्या बनाते हैं, ए प्लस बी मिलकर बनाते हैं पेटल। फिर आप इधर देखेंगे यहाँ पे भी ये एसोसिएटेड पोर्शन होगा, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा पेटल, क्योंकि ए और बी है, और यहाँ पे ए अकेला है तो ये क्या बनाएगा, सेपल, ठीक है, ये क्या बनाएगा, सेपल बनाएगा। तो आपको यहाँ पे सी नहीं था, हमने सी को म्यूटेट कर दिया, तो हमें तो 4 कॉलम चाहिए थे ना, तो इसलिए ये हमने ऐसे बनाया। गॉट दैट और नॉट। ये पूरा आपका एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावरिंग होती है, और CSIR जो है इस पे क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है इस पे एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावरिंग में। तो आपके नेट के पर्पस से के लिए भी ये बेहद जरूरी है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। ओके फ्रेंड्स, तो ये स्क्रीन पे मेरी मेल आईडी फ्लैश हो रही है। अगर आपको कोई भी क्लास से रिलेटेड क्वेरीज हो तो मुझे इस मेल आईडी में आप मेल कर सकते हैं। जो मेरा रिस्पॉन्स होगा वो विद इन 24 आवर्स आपको मिल जाएगा। थैंक यू।